मोबाइल ज्ञान या फिर यूं कह लीजिए कि वेबसाइट ज्ञान कितना खतरनाक है, यह आईसीएसई आईएससी 2022 के बोर्ड स्टूडेंट को यह खतरनाक स्वाद चखना पड़ा। और सीबीएसई ने भी इस बात को क्लियर किया है। यह बात 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लागू कर दी गई है कि स्टूडेंट के आंसर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में होंगे, इवन स्कूली लेवल पर भी अगर एग्जामिनेशन होते हैं तो स्टूडेंट के वे आंसर ये ऑथेंटिक माने जाएंगे जो कि ऑथेंटिक बुक से लिखे गए होंगे या स्टैंडर्ड क्वेश्चन के आंसर होंगे। मोबाइल से प्रेजेंट किए गए ज्ञान या फिर किसी वेबसाइट से उठाए गए ज्ञान जो कि संबंधित टॉपिक पर होंगे, पूरे डिटेल में होंगे, इलाबोरेट आंसर होंगे, उनको रिजेक्ट किया जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यह बात मेरा नहीं, खुद सीबीएसई बोर्ड ने और बताया गया है कई ट्रेनिंग के दौरान कि सीआईएसई ने भी अपने एग्जामिनरों, हेड एग्जामिनरों को कहा है कि स्टूडेंट के जो आंसर ऑथेंटिक रूप से बुक में सिलेबस और उसके पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन के आधार पर दिए गए यही मान्य होंगे। तो स्टूडेंट को अब मोबाइल ज्ञान से बचना होगा और उन्हें देखना होगा कि उनके जो बुक में आंसर दिए गए हैं या स्टैंडर्ड जो भी बुक या सैंपल पेपर आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यह 61 सैंपल पेपर है जो कि पूरी तरह से सीआईएसई के जो भी बुक प्रेस्क्राइब्ड है उसके आधार पर है, जुलाई 2022 में निकले हैं, या फिर मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक जिसको मैं बार बार दिखलाता रहा हूं, ये है। मैं इसको प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कहता हूं कि एक बार आप इन बुक्स को, कोई भी एक बुक ले लीजिए और इसको खोल के देखिए, किसी भी बुक स्टॉल पर पढ़िए और अपने टेक्स्ट बुक से इसको कंपेयर कीजिए कि इसके लिखे गए आंसर आपके टेक्स्ट बुक में लिखे गए आंसर से मिलते जुलते हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट का अपना कहना है। तो आखिर स्टूडेंट को क्या करना होगा? सबसे पहली और बड़ी बात कि अक्टूबर से जब आपके फेस्टिव सीजन और फेस्टिव ब्रेक भी शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट की पढ़ाई का लेवल उनके रूटीन के हिसाब से होना चाहिए। रूटीन यह नहीं बताता है कि क्या आप पढ़ेंगे, बल्कि यह बताता है कि किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, किन सब्जेक्ट पर कम फोकस करेंगे, और क्वेश्चन के आंसर जो आप बना रहे होंगे वे आपके ऑथेंटिक बुक से वर्ड लिमिट के हिसाब से और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट के हिसाब से होंगे कि नहीं होंगे। यदि ऐसे होंगे तो स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलेंगे। जितने भी टॉपर रहे और जितने भी स्टूडेंट को 60%, 70%, 80%, 85%, 90% तक मार्क्स मिले, उन दोनों को डिफरेंशिएट करके एक रिसर्च सामने आया है और यह बात बताई गई भी है एग्जामिनरों को कि जिन्होंने ज्यादा टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की वही टॉपर थे। टॉपर जिन्होंने कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग क्लास नहीं लिया, ऑथेंटिक वेबसाइट को थोड़ा बहुत सहारा लिया, यूट्यूब का भी सहारा लिया, तो क्या ऑथेंटिक बुक को शेयर किया गया तभी उन्होंने पढ़ा है। केवल लंबे चौड़े ज्ञान वहां पर काम नहीं देते, ज्ञान को डालने से कुछ नहीं मिलने वाला। टू द पॉइंट आंसर आपके हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में फिगर के हिसाब से आंसर दिए गए तब तो ठीक है, अन्यथा आपके मार्क्स कटते हैं और जिसके ज्यादा मार्क्स कटे वो उतने ज्यादा मोबाइल पर डिपेंडेंट रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप सैंपल पेपर खोजते हैं या खरीदते हैं तो आप उसके आंसर को देखिए। क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे और जो आंसर होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि कितने टू द पॉइंट और एग्जैक्ट थे। मेरी बात में दम हो तो मेक द ब्लैक थंब व्हाइट, अब ब्लैक सब्सक्राइब बटन है और लाइक बटन व्हाइट है, उसको ब्लू कर दीजिए या ब्लैक कर दीजिए, यानी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।